Good evening. Today we will learn about thermodynamic, thermodynamic and kinetic controlled reactions. ये थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक कंट्रोल्ड रिएक्शंस एक एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा. सपोज X इज अ रिएक्टेंट, इट अंडरगो रिएक्शन टू गिव प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट B. ऐसा नहीं कि दोनों प्रोडक्ट एक साथ बनेंगे, कोई एक या तो A बन जाए या तो B बन जाए, जैसा हम कंडीशन इंपोज करेंगे. कभी कभी A बनेगा या कभी कभी B बनेगा, ये बात डिपेंड करेगा कंडीशन पे, जो कंडीशन अप्लाई करेंगे. उसमें से एक प्रोडक्ट, इन दोनों में से एक प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है. सपोज कीजिए ये वाला प्रोडक्ट मोर स्टेबल है और ये वाला प्रोडक्ट लेस स्टेबल है. हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन में मोर स्टेबल प्रोडक्ट के बनने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक होती है कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट न बन के लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनने लगता है, क्योंकि वो रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल होता है. यानी थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट न बन के कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, यानी लेस स्टेबल प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा और ये वाला कम बनेगा या नहीं बनेगा. तो एक्चुअली होता क्या है, अगर हम एनर्जी प्रोफाइल पे जाए, रिएक्शन के एनर्जी प्रोफाइल पे, तो ये जो आपके दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये एक्चुअली अलग अलग ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बनते हैं. ये वाला प्रोडक्ट दूसरे ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट दूसरे ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बनता है. ये वाला जो प्रोडक्ट बनता है, जिस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बनता है वो हाई एनर्जी का होता है, हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट. यानी थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट जो बनेगा वो जिस ट्रांजिशन स्टेट से बनेगा वो हाई एनर्जी वाला ट्रांजिशन स्टेट रहता है, और जबकि थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल जो प्रोडक्ट बनता है वो जिस ट्रांजिशन स्टेट से बनता है वो लो एनर्जी का होता है, लो एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट से बनता है. अब इसको मैं यहां से देख लेते हैं. जैसे मान लीजिए ये इट इज X, इट इज, हम यहां लिख रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट 2, इट इज ट्रांजिशन स्टेट 1. तो ये आपका जो हो गया ये ट्रांजिशन स्टेट 1 हो गया. तो यहां जो प्रोडक्ट बना है आपका प्रोडक्ट A बना है. अब दूसरा एक पाथवे चलेगा कि हो सकता है एक दूसरा ट्रांजिशन स्टेट बने, अब वो ट्रांजिशन स्टेट हाई एनर्जी का हो लेकिन प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी. ये जो प्रोडक्ट यहां बनेगा ये प्रोडक्ट B बन गया. तो जिस प्रोडक्ट की गिब्स फ्री एनर्जी कम होती है वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है. यानी थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट की गिब्स फ्री एनर्जी कम होती है और थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल प्रोडक्ट की गिब्स फ्री एनर्जी अधिक होती है. तो देखिए यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन स्टेट 2 है आपका, ये ट्रांजिशन स्टेट 2, ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट जिस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बन रहा है वो ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी में हाई है, और जिस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू लेस स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है ये ट्रांजिशन स्टेट कम है. तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, यानी जो थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कम एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये स्मॉल एक्टिवेशन एनर्जी है, थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करेंगे ये प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट है. और इस वाले प्रोडक्ट को बनाने के लिए, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको मोर एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी एक्टिवेशन एनर्जी अधिक हो गई.
तो वो एनर्जी सप्लाई करेंगे तब थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो अभी मैं एक एग्जांपल, स्पेसिफिक एग्जांपल लेता हूं। तो यानी आप जो करेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल कब लगेगा? हाई टेम्परेचर पर। थर्मोडायनामिक कंट्रोल कब होगा? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर। और ये रिएक्शन, चूंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी अधिक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा स्लो और लॉन्ग टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन रिएक्शन होगा। ये लॉन्ग टाइम तक रिएक्शन कराएंगे तब ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। और तीसरा कैरेक्टर है रिवर्सिबल नेचर ऑफ रिएक्शन। जब रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का रहेगा तब थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट अधिक बनेगा। तो ये तीन कैरेक्टर हैं, हाई टेम्परेचर, लॉन्ग ड्यूरेशन रिएक्शन, रिएक्शन को होने के लिए लंबा समय लगेगा, और रिवर्सिबल नेचर ऑफ रिएक्शन, तब थर्मोडायनेमिक कंट्रोल लग जाएगा। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल यहां पे लगेगा। अब काइनेटिक कंट्रोल कब लगेगा? काइनेटिक कंट्रोल, काइनेटिक कंट्रोल पहला लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर काइनेटिक, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम रिक्वायर होगा, तो लो टेम्परेचर पर ये थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये रिएक्शन रहेगा फास्ट, फास्ट रिएक्शन, ये फास्टर हो जाता है। और ये वाला स्लो रिएक्शन होता है, स्लो, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन रिएक्शन हो जाएगा। और ये फास्ट, अब ये क्या है? शॉर्ट ड्यूरेशन रिएक्शन हो जाएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन रिएक्शन। कम समय लगेगा क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम रिक्वायर होगा, जल्दी से ट्रांसिस्टेड बनेगा और तुरंत वो प्रोडक्ट में पास हो जाएगा। और तीसरा इरिवर्सिबल नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन होगा वो इरिवर्सिबल नेचर का होगा। तो मतलब ये प्रोडक्ट बन जाएगा तो ये बैक नहीं जाएगा, इरिवर्सिबल। तो ये काइनेटिक कंट्रोल कब लगेगा? लो टेम्परेचर पर, शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम रहेगा, यानी एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगा, और इरिवर्सिबल नेचर का रिएक्शन होता है। तो ये मैंने जनरल थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक कंट्रोल बताया कि दो प्रोडक्ट बनने के चांस होते हैं। कोई एक प्रोडक्ट बनता है, कभी कभी लेस स्टेबल वाला प्रोडक्ट बन जाता है जब ये कंडीशन अप्लाई होगा, और मोर स्टेबल प्रोडक्ट तब बनता है जब ये कंडीशन अप्लाई होगा। अब हम इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेके इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं और एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल लेते हैं, दैट इज 1,3-ब्यूटाडाइन का रिएक्शन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन with HCl. अब इट इज 1,3-ब्यूटाडाइन, इसका HCl से रिएक्शन हो तो दो प्रोडक्ट बनते हैं लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे क्या होता है? 1,2 एडिशन। 1,2 एडिशन मतलब क्लोरीन यहां जुड़ जाए, हाइड्रोजन यहां जुड़ जाए। हालांकि यहाँ पे मार्कोनिक ऑसिड अप्लाई होगा, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, और ये रिएक्शन हो जाएगा, ये Cl और ये हो जाएगा CH3। तो यानी ये जो है 1,2 एडिशन हो जाएगा, 1,2 एडिशन। अगर हम हाई टेम्परेचर ले लें,
हाई टेम्परेचर that is near about 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज बिलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आपका बन जाएगा 1 2 3 3 क्लोरो ब्यूटीन 1। और यहाँ पे हाई टेम्परेचर ले लेंगे तो 1,4 एडिशन हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ लगेगा, हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2Cl, ये प्रोडक्ट बनेगा। यानी ये बन जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटीन 2 और ये 3 क्लोरो ब्यूटीन 1, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये प्रोडक्ट लेस स्टेबल है, इट इज लेस स्टेबल प्रोडक्ट और इट इज मोर स्टेबल। ये स्टेबिलिटी कैसे रहती है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ये मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, एल्कीन की स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन करते हैं। 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये एल्कीन मोर स्टेबल हो जाएगा। ये वाला एल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर केवल एक अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन एक है और इस पर एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर 3 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, कुल 5 हाइड्रोजन है, तो कुल 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये एल्कीन मोर स्टेबल है, ये एल्कीन लेस स्टेबल है। अब हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं कि 1,2 मैकेनिज्म चलता है तो कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, और 1,4 एडिशन चलेगा तो कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा। 1,4 एडिशन ये है, ठीक है। अब देखिए मैकेनिज्म पे आते हैं तो वही एनर्जी प्रोफाइल हम लोग देखेंगे। ये CH2 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2, पहले H प्लस HCl का जो H प्लस है ये अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, प्लस चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और दिस इज CH, दिस इज प्लस चार्ज एंड दिस इज CH3, ये इंटरमीडिएट बनेगा। अब ये जो इंटरमीडिएट है ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, इधर मेथिल ग्रुप इधर हाइड्रोजन, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ये एक्चुअली मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। अब इस पर अगर क्लोराइड आयन अटैक करता है तो ये 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, ये CH Cl CH3। तो ये जो इंटरमीडिएट है, हालांकि ये प्रोडक्ट लेस स्टेबल है, लेकिन जो इंटरमीडिएट बन रहा है ये इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है। और हम दूसरा मैकेनिज्म देख लेते हैं, ये वाला जो कार्बोकेटायन है ये रीअरेंज होगा, रीअरेंज क्या होगा, रीयूनियन हो जाएगा। रीअरेंज मतलब एटम ट्रांसफर हो तब चार्ज इधर उधर हो तब रीअरेंजमेंट बोलेंगे, यहाँ रीयूनियन होगा ये ऐसे, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 ये प्लस चार्ज और ये CH डबल बॉन्ड CH CH3 इसमें। अब ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल, और इस पर क्लोराइड आयन जब अटैक करेगा यहाँ पे तो 1,4 एडिशन हो जाएगा ये। हालांकि ये प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, लेकिन ये इंटरमीडिएट लेस स्टेबल है। यानी ये जो ट्रांजिशन स्टेट हाईली एनर्जेटिक होगा, तो कहने का मतलब एनर्जी प्रोफाइल हम बनाते हैं जब यहाँ पे, तो बिल्कुल वही वाला, ये एक ऐसे चलेगा और एक ऐसे चलेगा, इस तरीके से हाई एनर्जी लेकिन प्रोडक्ट स्टेबल। देखिए ये इंटरमीडिएट लेस स्टेबल है, तो इस ट्रांजिशन स्टेट क्या रहेगा, यहाँ पे ये वाला CH2 दिस इज प्लस और CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये वाला इंटरमीडिएट रहेगा। और जो प्रोडक्ट बनेगा ये मोर स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन गया, CH2Cl ये CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH प्लस CH3। लेकिन प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, प्रोडक्ट वो वाला बनेगा, थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो यानी ये काइनेटिक कंट्रोल लग गया। काइनेटिक कंट्रोल मतलब ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम है, ये रिएक्शन फास्ट होगा और ये वाला रिएक्शन स्लो होगा, इस रिएक्शन चलने में ज्यादा समय लगेगा, ये रिवर्सिबल होगा, और ये वाला रिएक्शन चलने में कम समय लगेगा,
और फास्ट रिएक्शन होगा, लेस स्टेबल प्रोडक्ट बना, तो यानी ये आपका हो गया थर्मोडायनेमिक कंट्रोल एंड काइनेटिक कंट्रोल इसके सेंस में। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज डिल्स-एल्डर रिएक्शन ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन विथ फ्यूरान। फ्यूरान के साथ डिल्स-एल्डर रिएक्शन, वहां भी दो प्रोडक्ट बनने, कंडीशन चेंज कर देंगे, दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। हायर टेम्परेचर पे दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, लोअर टेम्परेचर पे दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। हायर टेम्परेचर पर थर्मोडायनेमिक कंट्रोल लग जाएगा और लोअर टेम्परेचर पर काइनेटिक कंट्रोल काम करने लगेगा। तो हम ले लेते हैं डिल्स-एल्डर रिएक्शन। डिल्स-एल्डर रिएक्शन ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन एंड फ्यूरान। ये मैं लिख दिया साइक्लोपेंटाडाइन, इट इज साइक्लोपेंटाडाइन, और इसका रिएक्शन हमने कराया फ्यूरान से। फ्यूरान, ये फ्यूरान है, फ्यूरान से हमने रिएक्शन कराया। तो देखिए अब क्या है, दो प्रोडक्ट बनने के चांस हैं। अब ये इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसको ऐसे बना लेते हैं। ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहां अटैक करेगा, ये यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां मूव कर जाएगा। यानी ये रिंग आके इस वाले सिस्टम को ऊपर खींच के लिख देते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर खींच के ऐसे लिख देते हैं। इस सिस्टम को पकड़ के ऊपर खींच लिए। अब ये पाई बॉन्ड यहां चला आया, अब ये वाला इससे जुड़ जाएगा, ये वाला इससे जुड़ जाएगा, ये ऐसे। अब यहां दो सिचुएशन होगा। अब क्या है, ये रिंग, ये वाला चीज ऊपर हो जाए, रिंग नीचे से जाके जुड़े, तो यानी रिंग नीचे से जुड़ेगा तो यहां पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आपका ऊपर होगा, ऐसे हाइड्रोजन ऊपर होगा। अब ये रिंग नीचे से जुड़ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे इंडो आइसोमर। इंडो आइसोमर मतलब ये रिंग नीचे से है, रिंग नीचे से ऐसे ऐसे नीचे से, इसकी एंटी है, हाइड्रोजन इसके साइड में, ये इंडो आइसोमर हो गया। अब दूसरा एक और आइसोमर बनने का चांस है, ये रिंग ऐसे, ये अब हाइड्रोजन हम ऐसे नीचे लिख देते हैं, हाइड्रोजन ऐसे, ये दोनों हाइड्रोजन नीचे आ गए, ये दोनों हाइड्रोजन नीचे आ गए, रिंग ऊपर हो गया। इसको समझिएगा, ये रिंग ऊपर चला आया, दोनों हाइड्रोजन नीचे इसके साइड में। तो अब ये वाला आपका एक्सो आइसोमर है। अब एक्सो और इंडो आइसोमर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पहले ये समझ लीजिए। देखिए यहां पे दो रिंग, ये जाके रिंग को जुड़ रहा है, यहां एक ये रिंग है, ये स्मॉल रिंग है, और एक ये लार्जर रिंग है। हम लार्जर रिंग के सेंस में दूसरा रिंग देखेंगे। अगर लार्जर रिंग के जस्ट एंटी हो गया, तो अब देखिए यहां पे लार्जर रिंग की ये एंटी सामने, इधर हो गया रिंग, उसकी एंटी हो गया। अब ये हाइड्रोजन ऊपर है, ये रिंग नीचे है, तो लार्जर रिंग के साइड में हो गया। इसको अगर बनाना हो तो थोड़ा सा हम लोग ऐसे बना लेते हैं इसको, तब इंडो समझ में आएगा आइसोमर। इंडो आइसोमर को ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं, ऐसे, इसको ऐसे, एक नीचे साइड में, तो लार्जर रिंग के साइड में ये वाला रिंग आ गया, तो ये हो गया इंडो आइसोमर। और लार्जर रिंग, ये लार्जर रिंग है, इसके अपोजिट गया ये वाला रिंग, तो हो गया एक्सो आइसोमर। एक्चुअली एक्सो आइसोमर मोर स्टेबल होता है, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, और ये इंडो आइसोमर एक्चुअली लेस स्टेबल होता है।
अब हमको कंडीशन अप्लाई करना है। अगर हम हायर टेम्परेचर ले लेंगे तो हायर टेम्परेचर पर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन चलेगा, यानी मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा हायर टेम्परेचर पे। अगर हम टेम्परेचर लो रखेंगे तब ये इंडो आइसोमर बन जाएगा, जो कि लेस स्टेबल आइसोमर है, ये बन जाएगा। तो यानी यहां काइनेटिक कंट्रोल लग जाएगा, लेस स्टेबल प्रोडक्ट वाला बन जाएगा। क्योंकि ये जो काइनेटिक कंट्रोल क्यों लगेगा, जब हम यहां पे जब रिएक्शन कराते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट बनता है, वो ट्रांजिशन स्टेट ऐसा बनता है। यहां से अब ये बॉन्ड बनेगा, ऐसे बॉन्ड नहीं बनेगा, ये वाला बॉन्ड बनेगा और ये यहाँ पे ये आपसे ये ऐसे, क्योंकि यहाँ बॉन्ड बन रहा है ये डॉटेड लाइन से, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ये बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। जो बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, उसको डॉटेड लाइन से हम बना देंगे, तो ये हो जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन ध्यान समझिएगा, हाइड्रोजन ऊपर हो, हाइड्रोजन ऊपर रहेगा ऐसे ऊपर, तब स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगेगा, इस ग्रुप के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा और ये ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल होगा। ये ट्रांजिशन स्टेट वन मोर स्टेबल होगा, तब ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट जैसे ही मोर स्टेबल बनेगा तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम हो जाएगी और ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल है। जबकि एक्सो वाले के केस में एक्सो आइसोमर ये रिंग इस रिंग के साइड में हो जाता है, ये रिंग इसके साइड में हो जाएगा, जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो लेस स्टेबल बनेगा। जब ट्रांजिशन स्टेट लेस स्टेबल बनेगा यानी एक ये वाला ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ये वाला अब हाइड्रोजन नीचे हो गया, ऐसे हाइड्रोजन नीचे हो गया, ये रिंग इसके साइड में, ये लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट से ये मोर स्टेबल एक्सो प्रोडक्ट बनेगा। तो यानी लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो एनर्जी हाई हो जाएगी, रिएक्शन स्लो हो जाएगा, लॉन्ग टाइम लगेगा और थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। और इसके केस में ये ट्रांजिशन स्टेट जो है मोर स्टेबल है, लेकिन प्रोडक्ट जो बन रहा है वो थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल। यहाँ काइनेटिक कंट्रोल लग जाएगा, ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल है, ये ट्रांजिशन स्टेट लेस स्टेबल है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है, जिस ट्रांजिशन स्टेट से बनता है वो हाईली एनर्जेटिक होता है, वहां एक्टिवेशन एनर्जी अधिक लगेगा, यानी ट्रांजिशन स्टेट लेस स्टेबल रहेगा लेकिन प्रोडक्ट मोर स्टेबल रहेगा। इसको कहेंगे थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। और काइनेटिक कंट्रोल में ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम रहेगी, ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल रहेगा लेकिन प्रोडक्ट लेस स्टेबल रहेगा और ये रिएक्शन हो जाएगा फास्ट, कम एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा, रिएक्शन फास्ट होगा, लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा लेकिन रिएक्शन फास्ट होगा। इसको बोलेंगे काइनेटिक कंट्रोल। और काइनेटिक कंट्रोल कब लगेगा? लोअर टेम्परेचर पर लगेगा और फास्ट रिएक्शन होगा, शॉर्ट टाइम लगेगा और इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल कम लगता है, हाई टेम्परेचर पे लगेगा क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी अधिक है, एक्टिवेशन स्टेट में जाने के लिए अधिक एनर्जी रिक्वायर होगा, तब प्रोडक्ट में चेंज होगा। और ये रिएक्शन लॉन्ग टर्म, लॉन्ग ड्यूरेशन का रिएक्शन होता है, टाइम कंज्यूमिंग रिएक्शन होता है। और एक्चुअली जो थर्मोडायनेमिक मोर स्टेबल प्रोडक्ट तब बनते हैं जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाता है। तो इट वाज ऑल अबाउट द thermodynamic and kinetic control of the reaction. Thank you.